नमस्कार, मेरा नाम बबलू पटेल है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे या जानेंगे जो भी हमारे एलईडी टीवी होती है, उस टीवी में पावर सेक्शन से क्या क्या इशू प्रॉब्लम आती है और पावर सेक्शन को किस तरह से कंफर्मेशन करेंगे वो सही है या ख़राब है। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा कि पावर सप्लाई हमारी किस तरह से काम करती है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हो कि सबसे पहले इसमें क्या है, 2 से 30 वोल्टेज इनपुट होती है पावर सप्लाई में। ठीक है, ये 2 से 30 वोल्टेज इनपुट हो जाने के बाद फिर स्टैंड बाई सिग्नल मदरबोर्ड पे जाता है। जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद पावर ऑन सिग्नल पावर सप्लाई को जाता है, फिर जाके ये सारी सप्लाई हमारी बनती है। तो इसको बोलते हैं पावर सीक्वेंस। तो इस वीडियो में पावर सीक्वेंस हमारा कैसे काम करेगा वो जानेंगे, और इसी वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी यदि आपके पास पावर सप्लाई बेस एलईडी टीवी आती है, ठीक है, एलईडी टीवी यदि आपके पास आती है और टोटल डेड टीवी है, तो आपको कंफर्मेशन करना होता है कि वो टीवी आपकी सही पावर सप्लाई सही है या मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम है या फिर पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी पावर सप्लाई है तो बिना मदरबोर्ड के हम उसे कैसे कंफर्मेशन करेंगे वो सही है या ख़राब है। और तीसरा जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे कि पावर सप्लाई में पीएफसी सर्किट हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पावर सीक्वेंस की। देखिए, पावर सीक्वेंस यदि आपको क्लियर है तो आप रिपेयरिंग बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। पावर सीक्वेंस बहुत ज़रूरी होता है यदि आप रिपेयरिंग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने नंबर वाइज यहाँ पर दे रखा है कि जब भी हम कोई भी टीवी आती है तो सबसे पहले ये टोटल डेड की आपकी टीवी कंडीशन है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, पावर सप्लाई में 2 से 30 वोल्ट आपकी इनपुट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी जी। ठीक है, तो 2 से 30 वोल्टेज आपकी इनपुट हो रही है या नहीं हो रही है। कोई भी पावर सप्लाई बेस यदि टीवी आती है तो उसमें पावर सप्लाई में जब 2 से 30 वोल्टेज इनपुट होती है तो पावर सप्लाई एक सिग्नल जनरेट करती है जिसको स्टैंड बाई सिग्नल कहते हैं। टीवी आपकी स्टैंड बाई मोड पर ये वाला सिग्नल हमारा आ रहा होगा। ठीक है, ये वाला जो सिग्नल है हमारा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास कोई पावर सप्लाई बेस पावर टीवी आती है तो उसमें सबसे पहले हमें क्या 2 से 30 वोल्टेज मदरबोर्ड पे मतलब पावर सप्लाई पे हमारे इंसर्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहले नंबर पे हमें क्या चेक करना है, 230 वोल्ट ऑन मदरबोर्ड पे हमें चेक करना है। उसके बाद दूसरा सीक्वेंस क्या है, दूसरे नंबर पे हमारा क्या होगा, स्टैंड बाई वोल्टेज रिलीज होगी पावर सेक्शन से हमारी। ठीक है, तो ये स्टैंड बाई वोल्टेज हमारी मदरबोर्ड पे जाती है। इसके बाद ही मदरबोर्ड आपको क्या करता है, पावर इंडिकेट करता है। आपकी लाइट जो जलती है स्टैंड बाई वाली, वो लाइट इंडिकेट होने लगता है। लेकिन ये सप्लाई अभी आपको नहीं मिलेगी। जैसे यूजर, तो दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर 2 से 30 वोल्ट, तो दूसरे नंबर हमारा क्या, स्टैंड बाई वोल्टेज। ये 2 से 30 मिल रहा है लेकिन ये वाली वोल्टेज नहीं मिल रही, तो मतलब पावर सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, जब इसको हमारी पावर सप्लाई में, तीसरे नंबर क्या है हमारा, तो तीसरे नंबर में क्या, हम टीवी को ऑन करते हैं, मतलब स्टैंड बाई से हम रिलीज करते हैं। स्टैंड बाई से रिलीज करने के बाद मदरबोर्ड से एमसीयू पावर सप्लाई को एक रिटर्न सिग्नल भेजता है जिसको बोलते हैं पावर ऑन के नाम से सिग्नल। तो जैसे इसको पावर ऑन सिग्नल मिलता है तो पावर ऑन मिलते ही पावर सप्लाई फुली वर्क करने लगती है। उसके बाद हमारी मदर पावर सप्लाई से 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या फिर 26 वोल्ट, किसी में 19 वोल्ट, इस तरह से हमारी वोल्टेज आउटपुट होने लगती है। तो यदि आप इसी सीक्वेंस में भी आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम आपको आसानी से मिल जाएगी। तो पहला नंबर 2 से 30, दूसरा स्टैंड बाई, तीसरा पावर ऑन, चौथा पावर हम बटन दबाएंगे स्टैंड बाई से रिलीज करेंगे, और चौथे नंबर पर पावर ऑन सिग्नल जनरेट होगा हमारा। ठीक है, यदि स्टैंड बाई वोल्टेज मिल रही है लेकिन ऑन करने के बाद यहाँ से सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा तो पावर मदरबोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ से सारी सप्लाई हमारी आउटपुट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई पावर सप्लाई आपके पास आती है या फिर टीवी आती है जो पावर सप्लाई बेस है, तो उस टीवी में आपको ये कंफर्मेशन करना है कि उसका पावर सप्लाई 100% वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब हम पावर सप्लाई को बिना मदरबोर्ड के हम कैसे ऑन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ कि स्टैंड बाई वोल्टेज 3 वोल्ट होती है, 3.3 वोल्ट होती है या 5 वोल्ट होती है।
और देखिए पावर ऑन होने के लिए कौन से कितनी वोल्ट चाहिए, 3.3 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, हम पावर सप्लाई को यहाँ से मतलब मदरबोर्ड को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अब इस वाली जो स्टैंड बाई वाली वोल्टेज है, इस वोल्टेज को पावर वाली सप्लाई से हमने शॉर्ट कर देना है। पावर सप्लाई जो है मतलब पावर ऑन वाले सिग्नल से स्टैंड बाई वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, एक तार लेके उसको सोल्डिंग कर देना है, मतलब शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करते ही इसको क्या मिल गया, पावर ऑन सिग्नल मिल गया। तो पावर सप्लाई क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी और सारी सप्लाई आपको मिल जाएगी। यदि ऐसा करने से आपकी सारी सप्लाई आउटपुट मिल जाती है तो इसका मतलब है पावर सप्लाई आपकी ओके है। क्लियर है, ठीक है। तो बिना मदरबोर्ड के पावर सप्लाई को चेक करने का तरीका क्या है हमारा, कि स्टैंड बाई वाले वायर को पावर ऑन वाले वायर के साथ या कॉन्टेक्ट के साथ या पिन के साथ शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद आपकी पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी और सारी सप्लाई आपकी आउटपुट मिलने लगेगी। अब कई बार होता है स्टैंड बाई वोल्टेज कई बोर्डों में 5 वोल्ट होती है, कितनी होती है, 5 वोल्ट होती है, लेकिन पावर ऑन होने के लिए कितना चाहिए, 3.3 वोल्ट। तो आप क्या करोगे, यदि 5 वोल्ट वाला है तो ठीक है, इसके बीच में एक रजिस्टर लगा देना, कितने का, 4 किलो ओम का, ठीक है। 4 किलो ओम का रजिस्टर आप लेके रख लो, ठीक है। तो आप यदि 5 वोल्ट वाली पावर स्टैंड बाई वोल्टेज है तब ऐसा करना है। यदि 3 वोल्ट वाला तो डायरेक्ट लगा दो, ताकि पावर सप्लाई आपकी ऑन हो जाएगी और आपकी सारी सप्लाई आपकी मिल जाएगी। उसके बाद इसका जो तीसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था, पीएफसी सर्किट कैसे काम करते हैं, तो उसको हम अभी ऑनलाइन कराएंगे और इसको ऑनलाइन हम देखेंगे कि ये किस तरह से हमें ऑन होता है, और इसको हम शॉर्ट करके भी देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये काम करता है। जैसे कि ये एक पावर सप्लाई है, तो पावर सप्लाई में जब भी आप देखोगे जो मदरबोर्ड के साथ जो कनेक्टर लगा होता है उस पर वहाँ पर पिन रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वाला जो पावर है, यहाँ पर जो पिन है ये स्टैंड बाई वोल्टेज है 3.3 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसके बगल में एक पिन छोड़ के यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है ये पावर ऑन है, ठीक है। हम बंद कंडीशन पे पहले देखेंगे, यहाँ 3 वोल्ट आपको मिल रहा होगा, 3.3 वोल्ट, और ऑन जो पावर ऑन है वहाँ पर 0 वोल्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी पिन को, स्टैंड बाई वाली पिन को पावर ऑन वाली पिन के साथ शॉर्ट कर देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। ऑन हो जाने के बाद हमारी सारी सप्लाई हमें आउटपुट में मिल जाएगी। तो एक हम ये प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें पीएफसी सर्किट जब काम करता है तो ये हमारा जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, एमएफसी मेन फिल्टर कैपेसिटर, तो इस कैपेसिटर पर यहाँ पर 300 वोल्ट के अराउंड आपका मिलेगा। यदि पीएफसी सर्किट आपको ऑन हो जाएगा तो यहाँ पर 380-390 वोल्ट मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, कैसे हम ऑन करके देखेंगे, तभी सारा कुछ इसका हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि हम किस तरह से ऑनलाइन चेक करेंगे, तो पहला स्टेप क्या होता है, इस बोर्ड में मैंने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है। कनेक्ट करने के बाद ठीक है, हमें क्या है इसमें चेक करना है कि सबसे पहले जो हमारी वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज हमारी इनपुट पे मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो मीटर को हम डीसी 600 वोल्ट पे सेट करेंगे, सॉरी एसी 600 वोल्ट पे हम सेट करेंगे। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में हमारी 236 वोल्ट एसी हमारी मिल रही है। तो इसका मतलब है मदरबोर्ड पावर सप्लाई में पावर जा रही है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप मैंने क्या आपको बताया था, स्टैंड बाई वोल्टेज। तो स्टैंड बाई वोल्टेज क्या होती है, डीसी वोल्टेज होती है। तो मीटर आपको सेट करना है कहाँ पर, डीसी 20 पर, ठीक है। 20 पे सेट करने के बाद तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हमारा जो है ये स्टैंड बाई वोल्टेज है, यहाँ पर 3 वोल्ट आपको मिलना चाहिए, 3.3 वोल्ट। तो हमने क्या किया, एक हमने ग्राउंड पे लगा दिया, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो हमने यहाँ पर लगाया, देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर में देखिए आपको 3.3 वोल्ट यहाँ पर आ रही है, ठीक है, 3.3 वोल्ट आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा काम कर रहा है। अब क्या है, जब हम टीवी को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, एक पावर ऑन सिग्नल आएगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि हम बिना मदरबोर्ड के हमें पावर सप्लाई चेक करनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो स्टैंड वाली जो वायर थी, कॉन्टेक्ट था या पिन थी, उसको हम पावर ऑन वाली के साथ शॉर्ट करके देखेंगे। जैसे हम शॉर्ट करेंगे तो ये पावर सप्लाई हमारी ऑन हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन पे अभी देखिए टीवी किस में आपका स्टैंड बाई मोड पर है,
तो इस कंडीशन पे यदि आप MFC पे चेक करोगे, मतलब मेन फिल्टर कैपेसिटर पे, क्योंकि अभी PFC सर्किट आपका काम नहीं कर रहा है, ना ही कोई आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। तो जैसे कि हम MFC पे चेक करते हैं तो लगभग यहाँ पर आपको 300 वोल्ट के अराउंड आपको मिलेगा। देखिए 329 समथिंग वोल्टेज आपकी आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब PFC सर्किट आपका काम नहीं कर रहा है। तो PFC सर्किट काम कब करेगा? जब हम टीवी को ऑन करेंगे, ठीक है। अब हम इसको स्टैंड बाई वाली पिन को और पावर ऑन वाली पिन को एक बार हम शॉर्ट करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक करके आपको बताएंगे कैसे हमारा सप्लाई ऑन हुआ है, ठीक है। तो एक बार हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे, ये मैंने स्टैंड बाई वाला तार वायर जो है पिन और पावर ऑन को मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करने के बाद ये हमारी पावर सप्लाई यदि ओके होगी, 100% काम कर रही होगी, तो इसकी PFC पर 380-390 वोल्टेज मिलने लगेगी। और जो भी आउटपुट वोल्टेज हमारी है इस पावर सप्लाई की, जैसे 12 वोल्ट है और 24 वोल्ट है, वो सारी सप्लाई हमें आउटपुट मिलने लगेगी। तो हम चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम MFC पर PFC सर्किट काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए मैंने बताया था बिना ऑन किए वहाँ पर 300 के अराउंड वोल्टेज आपको मिलेगी। ऑन करने के बाद 380-390 के अराउंड वोल्टेज मिलेगी, जिसका मतलब पावर सप्लाई आपकी ऑन हो चुकी है, ठीक है। तो मीटर मैंने 600 DC पे लगाया हुआ और MFC पे मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितनी वोल्टेज मिल रही है मल्टीमीटर में। तो मल्टीमीटर में दिखाओ थोड़ा, ठीक है। मल्टीमीटर में 397, लगभग पूरी 400 वोल्ट के अराउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले चेक कराया था तो आपको कितना 329 समथिंग मिल रही थी। तो इसका मतलब पावर सप्लाई आपकी ऑन हो चुकी है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि हमारी जो ऑन तो हो गया लेकिन हमारी सारी सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो जैसे ये बैकलाइट के लिए है, ये मदरबोर्ड के कनेक्टर के लिए है। तो बैकलाइट के लिए यहाँ पर जो सप्लाई बन के जा रही है वो जा रही है 24 वोल्ट। कितनी वोल्ट? 24 वोल्ट। तो मीटर मैंने 200 पे सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये ग्राउंड है इसका और ये हमारा प्लस है। देखिए यहाँ 24 वोल्ट 25 समथिंग मिल रही है मल्टीमीटर में, ठीक है। तो मल्टीमीटर में आपको मिल रही है, तो इसका मतलब है पावर सप्लाई आपकी ऑन हो चुकी है। और दूसरी जो वोल्टेज है वो मदरबोर्ड के लिए जाएगी, मतलब मदरबोर्ड से होकर पैनल के लिए जाएगी, ठीक है। कितनी वोल्ट? 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए 12 वोल्ट मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पावर सप्लाई आपकी 100% ओके है। यदि इस कंडीशन पे टीवी आपकी ऑन नहीं होती है तो आप मदरबोर्ड को, जो भी रेगुलेटर है उससे सस्पेक्ट, उनको आपको चेक करना है। तो इस तरह से हम कंफर्म कर सकते हैं बिना मदरबोर्ड के पावर सप्लाई को किस तरह से हम ऑन करेंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए BP टेक सर्विस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।